हर साल सावन के महीने में उत्तर भारत की सड़कों पर एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। इतनी तेज और फिर भी नहीं रुक रहे। सुबह का दृश्य है और आज है हजारों लाखों लोग भगवा कपड़े में कंधे पर कावड़ उठाए हुए बोल बम के जयकारे के साथ लंबी यात्रा पर निकलते हैं। इसको हम कहते हैं कावड़ यात्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये परंपरा शुरू कहां से हुई? इसके पीछे आखिर क्या इतिहास है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको कावड़ यात्रा के इतिहास, वैज्ञानिक कारण, धार्मिक मान्यता और समाज में इसके असर सब कुछ डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। कावड़ यात्रा का जिक्र सबसे पहले संकट पुराण और शिव पुराण में आता है। कहानी ये है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसे भगवान शिव ने पी लिया। उनकी तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। तब से मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से उनके जितने भी भक्त हैं उन सबके कष्ट मिट जाते हैं और वह सब शिव जी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। अब यह जानते हैं कि आखिर ये कावड़ शब्द आया कहां से। कावड़ एक बांस की लकड़ी होती है जिसके दोनों सिरे पर जल के पात्र होते हैं। यही पारंपरिक तरीका था कावड़ लाने का। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के समय में भी इस यात्रा का जिक्र मिलता था, लेकिन तब यह बहुत ही ज्यादा सीमित स्तर पर ही होती थी, जैसे हरिद्वार से सिर्फ आसपास के ही गांव। लेकिन 1980 के बाद इस यात्रा ने एक मास मूवमेंट का रूप ले लिया। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में इसका आकार तेजी से बढ़ा। अब बात करते हैं वैज्ञानिक नजरिए से। कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसमें फिजिकल एंडुरेंस यानी शारीरिक सहनशीलता का बहुत बड़ा रोल है। भक्त लगभग 100 से 300 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। कई तो निर्जल बिना कुछ खाए पिए यात्रा करते हैं। सावन का मौसम गर्मी और उमस से शरीर की एक बहुत ही बड़ी परीक्षा ली जाती है। इससे शरीर डिटॉक्स होता है, स्टेमिना बढ़ता है और एक तरह की मेंटल डिसिप्लिन भी आती है। कुछ वैज्ञानिक इस यात्रा को इंटरमिटेंट, एक प्रकार का नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मानते हैं, जो शरीर और मन दोनों को रीसेट कर देता है। अब आते हैं वर्तमान पर। आज की कावड़ यात्रा में कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। पहले जहां लोग एकदम शांति से यात्रा करते थे, आज वहीं कई टर्क्स और बाइक रैली से की जाती है। म्यूजिक सिस्टम का रूप ले चुकी है। कुछ जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के भी मुद्दे देखे जाते हैं। दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में पुलिस को ट्रैफिक रूट भी बंद करने पड़ जाते हैं। कई बार वायलेंस की खबरें भी सामने आती हैं। न्यूज 18, एनडीटीवी और द हिंदू जैसी कई न्यूजों में यह तक भी बताया गया है कि कई जगहों पर कावड़ियों द्वारा शिव अवतार लेकर रोड ब्लॉक कर देना। जरा सोचिए, वहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। अगर कोई एम्बुलेंस उस जाम में खड़ी हो तो उस एम्बुलेंस का आखिर क्या होगा? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे भक्त ऐसा करते हैं। अधिकांश श्रद्धालु अब भी पूरी भक्ति और नियम से यात्रा करते हैं। कावड़ यात्रा हर किसी के लिए सिर्फ यात्रा नहीं है, यह है उनके भगवान और भक्त की एक बातचीत। कुछ लोग अपने किसी मन्नत या फिर व्रत के लिए यह यात्रा करते हैं। कुछ भक्त अपने गुनाहों के माफी के लिए, कुछ अपने बीमार परिजनों की सेहत के लिए। 2018 में एक वायरल वीडियो में एक शख्स ने बताया कि कैसे उसकी बेटी कैंसर से जूझ रही थी, उसके लिए उसने कावड़ यात्रा करी। यह जान के आपको आश्चर्य होगा, अब उसकी बेटी एकदम ठीक है। लेकिन एक बात तो पक्की है, आस्था तब ही मजबूत होती है जब वह एकदम ही मन से और भक्ति से और नियम से की जाए। तो क्या मानना है कावड़ यात्रा के बारे में? धन्यवाद।